आज का वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे कैसे करके अननोन वैल्यूज जो ए है, बी है, सी है, इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। कब ना, जब हम लोग एडिशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करने का टाइम में वैल्यू ऑफ अननोन टर्म्स कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में। का वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। So back to what I was saying. Could be us. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 प्लेइंग विथ नंबर्स और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 2। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देख लो, वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद ये पार्ट 2 देखो तो क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और ये सब सम सीखने में तुमको इजी लगेगा। तो चैप्टर 5 का प्लेइंग विथ नंबर्स में आज हम लोग और एक तो नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन टर्म्स। अननोन टर्म्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, जब हम लोग एडिशन कर रहे हैं तब अननोन टर्म्स का वैल्यू क्या है वो हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो ये है सम। देखो 5a 7 8, इधर में b 3a b और इधर में c 0 4 0। ठीक है, तो ये a का वैल्यू कितना है वो हम लोग निकालेंगे, b का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है, ये हम लोग सीखेंगे आज कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल एडिशन है तो इसको निकालने के लिए यही चीज हम लोग और एक बार इधर में लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं 5, मगर जो a है, b है, c है वो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने 5 लिख दिया, फिर थोड़ा गैप दे दिया, उसके बाद 7, उसके बाद 8, नीचे में b है नहीं लिखेंगे, a है नहीं लिखेंगे, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है, b है, वो भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, a b c ये सब नहीं लिखेंगे, इधर में एडिशन साइन देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 0 और इसके नीचे है 4, इसके नीचे है 0 और इधर में होगा c, तो वो भी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर में रफ वर्क करेंगे। तो रफ वर्क में हम लोग क्या लिखेंगे, इधर में अच्छे से देखो 8 प्लस b है, देखो इधर में 8 प्लस b, उसके बाद क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा इधर में 8 प्लस b इक्वल टू 0। मतलब 8 के साथ तुम क्या ऐड करोगे तब जाके 0 होगा। ठीक है, तो 8 तो बड़ा है, 8 के साथ तुम क्या ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। तो उसके लिए ये 0 जैसा ही है तो इसके साथ मैं इसके आगे में मैं 1 बिठा दूंगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर में 1 बिठाता हूं तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 प्लस b इक्वल टू 10। तो अभी b क्या होगा, b इक्वल टू 10 और 8 इधर आने से -8, तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 2। b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 2, तो b का वैल्यू हो गया 2। अभी कोई स्टूडेंट सोचेगा सर आपने इधर में 1 क्यों बिठाया, इधर में आप 2 भी तो बिठा सकते हैं। ठीक है, 8 के साथ मैं 8 प्लस b इक्वल टू 20 लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इधर में 20 लिखूंगा तो 8 इक्वल टू 20 माइनस 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया b, b हो गया कितना 12। ठीक है, b हो गया 12। तो इधर में देखो 12 तो तुम नहीं लिख सकते क्योंकि ये सिंगल डिजिट होगा, b क्या होगा, एक तो सिंगल डिजिट, तो ये तो नहीं होगा, ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया, सिंगल डिजिट, तो इसलिए हम इधर में 1 बिठाया है, 10 लिखा है। तो 10 माइनस 8 कितना हो गया, b 2 हो गया। तो b का वैल्यू देखो आ गया है 2। अगर b का वैल्यू 2 आ गया है तो इधर में b तो मैं 2 लिखूंगा। देखो 8 प्लस 2 10, तो इधर में आ गया 1 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 1 अगर एक्स्ट्रा आ गया है, अभी इधर में मैं इसका कैलकुलेशन और नहीं तो वर्किंग इधर में करूंगा। तो 1 प्लस 7, तो 1 प्लस 7 तो है ही, मतलब 8। उसके बाद क्या है, उसके साथ a ऐड करना पड़ेगा प्लस a। ठीक है, तो a ऐड करने से कितना आएगा, देखो इधर में 4 है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 के
पहले 1 लिख सकता हूं, 14, ठीक है। तो अभी देखो 1 + 7 कितना हो गया, 8 + a = 14। तो यहां से मुझे a का वैल्यू आ जाएगा 14, 8 इधर आने से -8, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 6। देखो a का वैल्यू आ गया है 6 आ गया है, ठीक है। अभी बाकी है क्या, c का वैल्यू निकालना। तो a का वैल्यू 6 आ गया, तो मैं इधर में 6 लिखूंगा। देखो 8 + 2 10, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 6 14, ठीक है। और इधर में भी a है, तो इधर में भी हम 6 लिखेंगे, ठीक है। तो इधर में 14 आया, तो 1 कैरी। देखो 1 + 6 7, 7 + 3 10, देखो 0 आ गया, तो 1 कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। तो अभी देखो 1 + 5, द लास्ट पार्ट इधर में करते हैं, ठीक है। 1 + 5, ठीक है, 1 + 5 मैंने लिख दिया है, ठीक है। प्लस अभी देखो इधर में क्या है, इधर में देखो b है, तो इधर में भी मैं b लिखूंगा, तो b का वैल्यू तो आ गया है 2, तो इधर में मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। तो 2, ठीक है। अभी देखो 1 + 5 6, 6 + 2 8, तो यही होगा c वैल्यू। मतलब इधर में इसको अगर मैं ऐड करूंगा 6 + 2, यही होगा c का वैल्यू। तो कितना आ गया, c का वैल्यू 8 आ गया। तो c का वैल्यू क्या हो गया, 8। तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 8, ठीक है। तो ऐसा होगा इसका, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग को अननोन वैल्यू हमको निकालना, अगर मुझे एग्जाम में अगर देगा कि फाइंड द अननोन वैल्यू व्हेन वी आर डूइंग एडिशन, so we have to follow like this. So class 8 students, now we will understand how to find out the value of unknown terms while multiplication. मतलब मल्टीप्लिकेशन करने का टाइम में अगर अननोन टर्म्स है तो उसको कैसे निकालेंगे वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, a का वैल्यू। a का वैल्यू क्या है वो हमको निकालना है। तो उसके लिए मैंने तुम लोग को अभी अभी जो सिखाया है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको और एक बार इधर में लिखो, मगर जब तुम लिखोगे तो ये जो a है अननोन है इसको मत लिखो, इसको गैप दे दो, ठीक है। उसके बाद इधर में 4 लिखो और ऐसा करके लाइन ड्रॉ करो, और उसके बाद देखो इधर में क्या है, 9 9, उसके बाद 6 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद नहीं 1 नहीं, उसके पहले और एक तो है 8 है, उसके बाद 1 है। देखो 6 8 1, उसके बाद क्रॉस है, उसके बाद 2, उसके बाद a है, a नहीं लिखेंगे, 9 4 2। अभी उसके बाद क्या है, 9 1 0 8 6 और 2, ये है साउंड, ठीक है। अभी देखो इधर में a ऊपर में a नीचे में, तो a इंटू a, तो इसके लिए मैं इधर में लिखूंगा a इंटू a, तो कितना होगा, देखो इधर में 9 लिखा है, ठीक है। अगर मुझे इधर में 9 लेकर आना है तो a इंटू a मैं क्या कर सकता हूं, 3 इंटू 3, ये 9 होता है, ठीक है। और एक तो होता है 7 इंटू 7, वो भी 49, तो देखो इधर में 9 है, ठीक है। मगर अगर मैं इधर में 7 लूंगा, अच्छा से देखो, अगर मैं देखो इधर में अगर a को मैं 7 लूंगा और 7 लूंगा तो इधर में भी a होगा, देखो a तो 7 7, तो क्या होगा, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49 प्लस 4 53, तो 3 देखो इधर में ये है 3, इधर में 3 है, इधर में तो 9 है, ठीक है। तो 7 नहीं होगा, तो क्या लेना पड़ेगा, 3 इंटू 3 9, मतलब a का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, a का वैल्यू 3 होगा। तो देखो आ गया हम लोग का, अगर a का वैल्यू अगर 3 होगा तो इधर में लिख दो 3, a का जगह में 3, देखो इधर में भी 3, इधर में भी 3। चलो अभी देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, देखो आ गया। फिर क्रॉस 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, देखो 3 आ गया, तो अगेन 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 और 4 6 ज़ा 24। अभी देखो ऐड 9 11 1 here 6 7 8 9 10, 1 कैरी, 9 9 18, अगेन 1 कैरी 6 और इधर में 2, तो a का वैल्यू हम लोग को मिल गया है। वो क्या है, a इज इक्वल टू 3। इधर में
कुछ मीन्स स्टेप्स, पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं है, तुमको ये तुम्हारा मर्जी है तुम कैसे करके ए का वैल्यू निकालते हो। मैंने तुम लोगों को एक तो स्टेप्स दिखाया है ऐसा करके रफ में ऐसा करके निकालने के लिए, और मैंने तुमको दिखाया है 7 लेकर करने से क्यों नहीं 7 होगा, ठीक है। तो ये 7 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर में 3 आ रहा है मगर एक्चुअली इधर में तो 9 है, 9 है, तो इसलिए 7 इज नॉट पॉसिबल। मेरा ख्याल से अभी तुम लोगों को वैल्यू ऑफ अननोन व्हाइल एडिशन and multiplication, I think you have understood nice. Now, class 8 students, we will solve exercise 5.1. So, let's get started with question number 1. Find the value of A. A का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है in each problem. दो ठो प्रॉब्लम है, 3 into 52 into A equal to A into 2 into 78. और एक तो है 5A minus 25 equal to 50. तो इधर में a का वैल्यू हमको निकालना है, इधर में भी a का वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो रफ वर्क करेंगे। 3 into 52 into a इक्वल टू a into 2 into 78। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 3 into 52 क्या होगा ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 156 into a इक्वल टू a into ये दोनों को 2 into 78, 2 into 8 16, 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, तो 156। देखो दोनों साइड में ही 156 आ रहा है, तो मैं इसको काट सकता हूं, ठीक है। तो इधर में a इक्वल टू a, तो a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू मैं लिख सकता हूं, a का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 2 3 ये सब वैल्यू भी हो सकता है। 1 तुम ले सकते हो, कोई भी स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे 2 पसंद है तो मैं a का वैल्यू 2 लूंगा, यस करेक्ट, यू कैन टेक। तो 1 2 3 ये सब क्या है, ये सब नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो a का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर मैं 0 लूंगा, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसा करके भी जा सकते हो। तो ये क्या है, ये है होल नंबर्स, तो होल नंबर्स भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने और भी नंबर सीखे थे, ठीक है। तो क्या है, नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने पहले सीखे हैं, होल नंबर्स भी सीखे हैं। कोई बोलेगा सर मैं इसको -1 -2 ये सब भी ले सकते हो, तो उसके लिए -1 और इधर में आने से -2 ऐसा करके 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर में भी डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स, गॉट इट। देन रैशनल नंबर्स और भी ले सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी ले सकते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स भी ले सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं सर मैं जो a का वैल्यू है वो मैं 2/3 लेना चाहता हूं, कोई बोलेगा मैं 5/6 लेना चाहता हूं, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। और कोई बोलेगा नहीं सर मैं इरैशनल नंबर लेना चाहता हूं, इरैशनल नंबर, तो वो भी ठीक है, तुम इरैशनल नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि √3 √2, तो ये सब इरैशनल नंबर्स है। तो कोई बोलेगा कि मैं नेचुरल नंबर्स लूंगा, कोई बोलेगा होल नंबर्स लूंगा, कोई बोलेगा इंटीजर्स लूंगा, रैशनल नंबर, तो कोई भी हो सकता है। तो ये सब अगर कोई स्टूडेंट, अगर several different students will say different things, all these things we can say they are real numbers। क्या है, रियल नंबर्स। तो एक ठो वर्ड में मैं क्या लिखूंगा ना, a का वैल्यू what we will write here a can be any real number, here the value of a can be any real number, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्यों रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर में ही नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल सब पड़ जाता है, ठीक है। तो आई विल राइट हियर a कैन बी एनी रियल नंबर। और उसके बाद नंबर b देखो, 5a - 25 इक्वल टू 50, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 5a, ये तो और भी इजी है, देखो इक्वल टू 50 और ये 25 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा +25। तो अभी देखो 5a इक्वल टू 75 और उसके बाद a इक्वल टू 75/5, you can cut 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 extra 25, 5 5s are 25, तो a का वैल्यू आ गया है 15।
ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। सो क्लास 8 स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? यूज द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 9 टू फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। मतलब ये सब डिजिट्स यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स तुमको पूरा करना है। तो इसके लिए देखो, मैं इधर में एक तो रफ वर्क करूंगा। तो इधर में अच्छा से देखो, इधर में क्या है? 2 डैश डैश है, मतलब इधर में 2 डिजिट नंबर होगा, ठीक है, मतलब 2 डिजिट, और इधर में सिंगल डिजिट, तो क्या आएगा? 3 डिजिट नंबर। अगर तुम इधर से सपोज 1 लेते हो, ठीक है, और इधर में 2 लेते हो, मतलब 2 डिजिट नंबर तुमने 12 ले लिया, ठीक है, इनटू सपोज 3 करोगे, ठीक है, एक तो सिंगल डिजिट ले लिया, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? इसको 36 आएगा। तो 36 क्या 3 डिजिट नंबर है? नहीं है। तो ये ऑप्शन हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, मुझे कुछ और ट्राई करना है जहां पे एक तो 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड विथ 1 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं लेता हूं एक तो बड़ा सा नंबर ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद सपोज मैं इधर में 9 के बाद है 6, सो 96 ले लिया। अभी 96 के साथ अभी एक तो छोटा सा नंबर लेता हूं, ठीक है, तो और डिजिट लेता हूं, नंबर नहीं डिजिट लेता हूं, तो 96 एक तो ले लिया 2 डिजिट नंबर, और ये 2 ले लिया, ठीक है, ये 1 डिजिट नंबर है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सी 2 इंटू 6 12, 1 कैरी, 2 9 18 प्लस 1 19, तो देखो 192, दैट मीन्स इट इज अ 3 डिजिट नंबर। तो ये मैं कर सकता हूं। तो मैं इधर में लिखूंगा 96 इंटू 2 क्या होगा? 192, ठीक है, ये आ गया। अभी कोई कोई बोलेगा सर ऐसा करके क्यों? मैं तो कुछ और ले सकता हूं। हाँ, तुम ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी, तुम जो भी डिजिट ले सकते हो, ठीक है, कोई भी डिजिट तुम ले सकते हो इधर में। तो चलो इसको और एक तो तरीका से करते हैं, ए लिखते हैं, तो अभी हम लोग डैश डैश इंटू डैश इक्वल टू डैश डैश डैश, ठीक है, मैं और एक तो नंबर लूंगा, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स तो एक जैसा नहीं सोचेगा, कोई कोई सोचेगा मैं दूसरा एक तो नंबर लूंगा। चलो मैं लेता हूं एक तो नंबर सपोज 6, ठीक है, और मैं लेता हूं डिजिट ले लिया 6 और लेता हूं सपोज 4, ठीक है, 64 ले लिया। तो अभी इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, देखो 64 इंटू 3 ये भी आएगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि तुमको सिर्फ ऐसा ही करना है, तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू ओनली, ओके। मैं बोलूंगा कि तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, एकदम फिक्स्ड नहीं है कि तुमको यही करना है, क्योंकि इधर में बहुत सारे डिजिट्स दे दिया है, 1 2 3 4 6 और 9 दे दिया है। तो इट इज योर विश, ओके, विच एवर डिजिट्स यू वॉन्ट टू टेक, बट रिमेंबर पहला वाला 2 डिजिट नंबर होगा, नेक्स्ट वाला 1 डिजिट, और थर्ड वाला होना चाहिए 3 डिजिट नंबर। ये तुमको एकदम माथे में ध्यान करके इसको रखना है। ये क्या होगा? 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, और ये 1 डिजिट। क्यों 1 डिजिट? क्योंकि देखो इधर में फिल इन द ब्लैंक्स में डैश, एक तो ही डैश है, मतलब 1 डिजिट, और ये क्या होगा? 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर होगा। तो इस तरह हम लोग नंबर ए को सॉल्व, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। बी में देखो 2 डैश है, मतलब 2 डिजिट नंबर, और उसके बाद 1 डिजिट नंबर, उसके बाद अगेन 1 डिजिट नंबर। तो 3 नंबर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले 2 डिजिट नंबर, फिर उसके बाद 1 डिजिट, उसके बाद 1 डिजिट, और तुमको क्या आ रहा है ना? 3 डिजिट नंबर आ रहा है। ये ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, और तुमको ये ध्यान रख के तुमको ये सम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? चलो मैं एक ठो लेता हूं सपोज 3 और 4, 34 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया और 4 ले लिया, 34 ले लिया, और इसको चलो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और उसके बाद एक तो बड़ा सा नंबर लेते हैं, डिजिट ले लेते हैं, नंबर नहीं, मैं सिर्फ नंबर बोल रहा हूँ, नंबर नहीं डिजिट ले लेते हैं। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर, ये सिंगल डिजिट दैट इज 1 डिजिट नंबर, ये भी 1 डिजिट नंबर। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 34 इंटू 2, 34 इंटू 2 करो तो कितना होगा? 8, और इधर में आ जाएगा 6,
तो 68 आ गया। अभी 68 को तुम कितना से ना 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 7 और 9 6 जा 54, 54 प्लस 7 कितना हो गया ना 61, 612। तो इधर में मैं लिख सकता हूँ 612, देखो 3 डिजिट नंबर आ गया। तो इसको मैं इधर में लिख देता हूँ 34 इंटू 2 इंटू 9 612, ठीक है। तो ऐसा करके तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि तुमको यही लेना है, 34 ही लेना है, 2 ही लेना है, 9 ही लेना है। तुम चाहो तो दूसरा डिजिट्स भी लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी नहीं बोला है कि यू हैव टू टेक ओनली दिस वन और ओनली दिस वन। यू कैन टेक योर विश, ओके। एक ठो नंबर तुम एक बार भी ले सकते हो, 2 बार भी ले सकते हो। इधर में नथिंग इज टोल्ड, यूज द डिजिट, सिर्फ बोला है यूज द डिजिट्स। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 नाउ इट इज क्लियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2। यूज द डिजिट्स, देखो डिजिट्स थोड़ा चेंज कर दिया है, 1 नहीं है इधर में। इधर में क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है एंड 8 टू फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये सब ब्लैंक्स को तुमको फिलअप करना है। देखो इधर में 2 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3 डिजिट नंबर तुमको लेकर आना है। तो चलो हम लोग रफ करते हैं। तो क्या डिजिट हम लोग लेंगे, पहले में तो 2 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। तो चलो हम लोग लेते हैं 5 और 6, 56, ठीक है। 5 ले लिया, 6 ले लिया, तो 56। इसको चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, तो 3 6 जा 18, 1 कैरी, तो 3 5 जा 15, 16, तो 168, ठीक है। तो इधर में देखो मैंने 5 डिजिट है, 6 है, 3 है, 3 है, 1 है, 6 है, 8 है। देखो ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, 8 भी मैच हो रहा है, 6 भी मैच हो रहा है, मगर 1 इधर में तो 1 नहीं है। तो ये वाला जो मैंने ऑप्शन लिया है, इधर में 1 मैच नहीं हो रहा है, तो ये मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो अभी हमको दूसरा एक तो ट्राई करना पड़ेगा। चलो दूसरा ट्राई करते हैं, 56 इंटू, ठीक है। तो 56 इंटू सपोज 5 ट्राई करते हैं, ठीक है, 5। तो 5 6 जा 30, तो 0 आ गया, ठीक है। तो 0 इधर है, इधर में 0 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसा करके तुमको एक के बाद एक ट्राई करना है। तो चलो सम को खत्म करते हैं। तो 56, चलो मैं 6 लेता हूं, ठीक है। तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, तो 6 5 जा 30 प्लस 3 33, तो 336। देखो 5 भी है, 6 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो ये सब डिजिट्स इधर में मौजूद है, तो ये ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। तो 56 इंटू 6 कितना आएगा, 336। और इधर में कुछ मैंडेटरी नहीं है कि 3 सिर्फ एक बार ही लोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ बोला है यूज द डिजिट। तो कोई भी डिजिट तुम 2 बार 3 बार भी यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला है 2 डिजिट नंबर इंटू 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट, तो कितना आएगा, 3 डिजिट नंबर आएगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज मैं लेता हूं 2 ले लिया और 3 ले लिया, 23 ले लिया, ठीक है। और इसको चलो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, ठीक है। तो देखो 2 है, 6 भी है, सो 23 इंटू 2 कितना हो रहा है, 46, ठीक है। 46 इंटू 6, सो 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 25 26 27 27, तो 276 आ रहे हैं। तो 6 तो है इधर में, 2 भी है, मगर 7 है, 7 नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे, 23 इंटू 2, चलो हम लोग ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 23 इंटू 2 कितना होगा, 46 होगा, और 46 इंटू 8 करते हैं, कितना आएगा, 8 6 जा 48, 4 कैरी, ठीक है, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, तो कितना आ गया, 368 आ गया। देखो 23, दैट मीन्स 2 3 इट इज देयर, 2 is also there, 8 is also there,
और उसके बाद क्या आया 368, 3 भी है, 6 भी है, 8 भी है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। सो 23 इंटू 2 इंटू 8, 368। इधर में कुछ भी तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मगर ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लाई करके जो आएगा रिजल्ट जो आएगा उसमें जो जो डिजिट्स है वो इस डिजिट से मैच हो रहा है या नहीं। जैसा कि इधर में 7 आ रहा है, 276, ठीक है, 23 इंटू 2 46, 46 इंटू 6 करने से क्या आएगा ना 276, तो 7 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हम लोग नहीं ले सकते। इसी को ध्यान रख के ये सब सम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी, वेरी वेरी इजी। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तुमको 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट्स तुम ले सकते हो और इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको तुमको सॉल्व करना है, मतलब फिलअप करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इधर में 3 डैश दिया है, तो 3 है, उसके बाद इधर में एक तो नंबर है, ठीक है, उसके साथ तुम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी नहीं बोला है, ठीक है। उसके बाद कितना आ रहा है आंसर 180 आ रहा है। तो तुम इधर में क्या डिजिट पुट करोगे, इधर में क्या डिजिट पुट करोगे ताकि जो मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो तुमको नहीं मालूम, तुम अगर 0 पुट करोगे और 0 तो 0 इंटू 0 तो नहीं होगा, ठीक है। तो इधर में अगर तुम 0 पुट करोगे, सपोज 0, क्योंकि इधर में 0 है, अगर तुम इधर में 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एनी नंबर एनी डिजिट, ओके, इट विल बी अल्टीमेटली 0 ओनली। बट यू हैव टू सी हियर द नेक्स्ट डिजिट 3 है, तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ रहा है, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होने से 18 होगा, 3 6 तो इधर में 6 लिखो। देखो 6 इंटू 0 तो 0 आ गया, और 6 इंटू 3 18, तो ये 180 हो गया। अगर तुम इसको ऐसा करोगे 30 इंटू 7 तो क्या होगा, तो इधर में तो 0 आएगा, ये तो करेक्ट आ रहा है, मगर 7 इंटू 3 21 आ जा रहा है, तो ये करेक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब ये पूरा रॉन्ग है, ठीक है। तो तुमको इधर में क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, और इधर में क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, तभी जाके तुमको 180 आएगा। अभी ये वाला देखो, ये वाला को भी मैं इधर में लिखता हूं, और उसके बाद 5 है, और उसके बाद इधर में डैश है, और तुम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, उसके बाद डैश है, उसके बाद डैश है। तो 3 के साथ ये जो 3 है कितना और कौन सा डिजिट लिखेंगे तो ये 9 होगा। तो 3 इंटू 1 तो 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, तो इधर में 3 होगा, ठीक है। देखो 3 इंटू 3 9 आ गया, ठीक है। अभी देखो इधर में भी गैप है, इधर में भी गैप है, और ये है 5, 3 इंटू 3 9, अभी देखो हमको ये मिल जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5 कितना होगा 15 होगा, तो 15, तो ये हो गया 5, ठीक है। और 15 का 1 जो है वो इधर में रहेगा, ठीक है। अभी इधर में तुमको एक तो डिजिट पुट करना है 0 से 9 के अंदर, तो तुम कौन सा डिजिट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम इधर में 3 पुट करोगे, सपोज तुम इधर में 3 पुट कर रहे हो, ठीक है, तो चलो 3 पुट करते हैं, और नहीं तो सपोज पकड़ लो 3 नहीं, हम लोग इधर में, ठीक है, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर 3 में लूंगा तो 3 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो मतलब ये 4 डिजिट नंबर, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब 3 से कम लेना पड़ेगा, चलो 2 लेते हैं, तो 2 लेने से क्या होगा, 3 2 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 7। और हम लोग ले सकते हैं, ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं, देखो इधर में 5 3 इंटू 3, इधर में एक तो नंबर होगा, ठीक है, तो 3 3 9, 3 5 15, ओके, तो 1 इज देयर, तो मैंने 2 लिया था, 2 से छोटा क्या होगा 1, तो अगर मैं इधर में 1 लिखूंगा, अगर 1, ठीक है, तो इधर में क्या होगा 3 1 3, ठीक है, और इधर में ऑलरेडी इधर में 1 है, ठीक है, 3 1 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो मैं इधर में ये भी लिख सकता हूं 153, देखो इधर में
1 5 और ये 3, ठीक है। तो कितना आ गया 4 5 9, ठीक है। देखो 3 into 3 9, 3 5 15, 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4 459, ये भी लिख सकते हैं। और नहीं तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इधर में 5 है, इधर में डैश है, इंटू 3 इक्वल टू डैश डैश 9। तो इधर में मैं इसको भी ले सकता हूं, ठीक है। 253 इंटू 3 तो क्या होगा, देखो इधर में 7 5 9, देखो 3 3 9, 3 5 15, 1 in the hand, 3 2 6 plus 1 7, so 759। तो ये सब डिजिट्स 2 3 7 5 all are falling between 0 and 9, okay, in between 0 and 9 they are falling, so you can take this also, you can take this also, ठीक है। your wish how, but don't take 3। अगर 3 लोगे तो क्या होगा, ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर नहीं होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अभी तक जो भी सम्स मैंने तुम लोग को सिखाया है उसमें एक तो पर्टिकुलर एक तो आंसर नहीं है, दैट देयर इज ओनली वन आंसर, देयर आर डिफरेंट आंसर्स बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट, so different way they are calculating and they are getting different answers. Now we will come to question number 5। तो question number 5 में क्या है, find the missing digits। तुमको मिसिंग डिजिट निकालना है। ये मैंने आज का वीडियो में स्टार्टिंग में ही मैं तुम लोग को सिखाया है कैसे करके मिसिंग डिजिट निकालना है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a का वैल्यू कितना होगा और b का वैल्यू कितना होगा, देखो a और b का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा। और ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग पहले लिखेंगे 2a b और 2, उसके बाद वी आर मल्टीप्लाइंग विथ व्हाट, वी आर मल्टीप्लाइंग विथ b एंड व्हाट वी आर गेटिंग a 9 8 और 7, ठीक है। ये हम लोग को मिल रहा है। तो अभी यहां से हमको a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालना है। तो देखो इधर में 2 और b है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या a लेकर आना है। तो ये a क्या है वो मुझे भी नहीं मालूम, तुम लोग को भी नहीं मालूम। चलो हम लोग लिखते हैं इधर में, ये वाला सम को हम लोग और एक बार लिखेंगे 2 डैश डैश, ठीक है, 2 डैश है, डैश डैश, उसके बाद 2, उसके बाद इधर में b है वो भी डैश है, ठीक है, उसके बाद 7 8 9 और ये भी डैश है। ये हम लोग फिलअप करेंगे, मैंने a b नहीं लिखा है। अभी देखो इधर में 2 और b को मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू b, तो कितना आएगा, ये आएगा a आएगा, ये a होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखो इधर में क्या है, b इंटू b, b इंटू b, चलो इसको भी लिखते हैं b इंटू b, ठीक है। तो b इंटू b क्या आ रहा है ना, देखो इधर में 9 आ रहा है, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम है b इंटू b, और उसके बाद देखो a और b, दैट मीन्स b इंटू a और a इंटू b वो। तो अभी इसको करने के लिए अगर मैं इधर में 2 लिखूंगा, ठीक है, और अगर मैं b को 1 लिखूंगा, b मतलब 1 है, तो क्या होगा 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो देखो इधर में मैंने b को क्या लिया है, 1 लिया है, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, मगर 1 इंटू 1 तो 9 है, ठीक है। अगर b मैंने 1 लिया तो 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे 1 इंटू 1 अगर मैं करूंगा तो ये तो 1 आ रहा है, मगर इधर में है क्या 9, तो ये नहीं होगा, 1 लेने से नहीं होगा। मुझे ऐसा एक तो नंबर लेना है ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होने से 9 आएगा। तो क्या लूंगा मैं, तो मैं b को लूंगा, देखो b को 3 लूंगा, अगर 3 इंटू 3 करूंगा तभी जाके 9 आएगा। मतलब b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर b का वैल्यू 3 होगा 2 इंटू 3, तो a का वैल्यू, देखो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 6 हो जाएगा। मतलब इधर में b का वैल्यू 3 होगा,
इधर में भी b है 3 और a का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। देखा? तो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6। ठीक है, देखो b का वैल्यू अगर मैंने 3 लिया है तो a का वैल्यू 6 आ रहा है। देखो इधर में भी 6 लिखा है। अभी 3 इंटू 3 9, अभी 3 इंटू 6 18, 1 कैरी 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो आ गया हम लोग का। देखो तो a का वैल्यू क्या होगा 6 होगा और b का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। इधर में कोई भी और कुछ भी पर्टिकुलर रूल्स और स्टेप्स नहीं है, तुम्हारा मर्जी है तुम किस तरह इसको सॉल्व करोगे। मैंने तुम लोग को सॉल्व करना सिखा दिया है, कैसे करना है वो भी सिखा दिया है। नाउ अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों मैंने 1 लिया तो क्यों मैं 1 नहीं लूंगा। देखो 1 तो ले लिया तो 1 इंटू 2 तो इधर में 2 हो जाएगा, मगर उसके बाद 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, मगर मुझे चाहिए 9। तो इसीलिए देखो कौन सा भी वैल्यू लूंगा ताकि उससे मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा। तो ऑब्वियसली 3 इंटू 3 9। जब ये वाला चीज आ गया है तो ऑटोमेटिकली ए भी आ जाएगा। ठीक तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, तो इसलिए ध्यान से सुनो, देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5b क्या बोल रहा है, a इंटू 4 इक्वल टू 1a 2। तो इसको मैं ऐसा करके लिख दिया। ठीक है, अभी देखो 4 और a, तो a कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो इधर में 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा ताकि इधर में 2 आए। 2 आए मतलब a इंटू 4 दैट मीन्स 2। ठीक है, तो इधर में मैंने पहले भी सिखाया है, इसके पहले क्या ले लो, इधर में 12 1 ले लो। ठीक है, तो 1 ले लो तो 4 इंटू वट, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, तो 3। ठीक है, अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके 12 आएगा, मतलब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 हो जाएगा। चलो इधर में 3 पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये 3 है तो ये भी तो a है, ये भी तो 3 होना चाहिए, ये भी तो 3 होना चाहिए, इधर में भी a है 3। अभी चलो देखते हैं ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12। ठीक है, और 1 13 हो गया। देखो करेक्ट आ गया। फिर 1 4 3 जा 12 प्लस 1 13। देखो करेक्ट। दैट मीन्स a वैल्यू इज व्हाट, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। तो ये है हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5c। 5c में क्या है, a34 इंटू बी इक्वल टू 1638। तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया है। ठीक है, इस तरह लिखने से क्या होगा और भी इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है। तुम चाहो तो नहीं लिखकर भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 4 इंटू बी, तो क्या आ रहा है इधर में 8 आ रहा है। तो 8 कब आएगा, 4 इंटू क्या है, 4 इंटू बी है। ठीक है, तो 4 इंटू बी इक्वल टू 8 आ रहा है, 8। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखो 4 2 जा 8, मतलब b का वैल्यू अगर मैं 2 लिखूंगा 2, ठीक है, तो आ जा रहा है मुझे, देखो 8 आ रहा है, 4 2 जा 8। ठीक है, तो b का वैल्यू अगर मैं 2 लिखूंगा, अगर b का वैल्यू मैं इधर में 2 लिख दिया, चलो देखते हैं आता है या नहीं। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 4 8, अभी देखो इधर में 2 इंटू 3 6 हो रहा है, तो इधर में 6 है, इधर में 6 नहीं है, तो 2 लेने से नहीं होगा। ठीक है, तो हमको 2 को कैंसिल करना पड़ेगा, 2 लेने से नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे, 2 तो लिया है नहीं हुआ है, अभी हम लोग ट्राई करेंगे 3 लेने से। सो 4 3 जा 12, ये भी नहीं हो रहा है। 4 4 जा 16, तो ये मैच नहीं हो रहा है। देखो इधर में तो 8 है। ठीक है, 8 को तुम क्या कर सकते हो, 1 बना सकते हो। ठीक है, इधर में 8 का आगे में तुम 1 लिखकर 18 बना सकते हो। ठीक है, मैंने ये पहले भी सिखाया है। तो 4 4 जा 16, 18 तो नहीं है, तो 4 5 जा 20, तो 20 तो तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुमको 8 तो रखना ही है। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, देखो 28, मतलब इधर में अभी तुम 2 ले सकते हो। ठीक है, तो अगर 2 लोगे तो b का वैल्यू तुम क्या ले रहे हो, 7 ले रहे हो,
तो 4 इंटू 7 इक्वल टू 28, तब जाके ये मैच हो रहा है, 8 मैच हो रहा है। तो अगर मैं b का वैल्यू अगर 7 लूंगा, चलो देखते हैं, पहले मैंने 2 लिया था तो वो तो मैच नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 7 है। अगर 7 में b का वैल्यू लूंगा, 7 इंटू 4 28, 2 कैरी। अभी देखो 7 3 21 प्लस 2, 21 प्लस 2 23। देखो मैच हो रहा है, ये तो मैच हो गया, ये भी मैच हो रहा है। 7 3 21 प्लस 2 23। तो इधर में भी 2 आ गया। अगर मैं इधर में 1 लूंगा तो क्या होगा, 7 इंटू 1 7, और प्लस 2 है तो क्या होगा, 7 इंटू 1 7 प्लस 2 9 हो गया। और 9 इधर में तो नहीं है, ठीक है, तो 1 लेने से नहीं होगा। तो उसके बाद मैं क्या लूंगा, 2 लूंगा। तो अगर मैं इधर में 2 बिठा दिया, 7 2 14 प्लस 2 16, देखो मैच हो रहा है, ठीक है। तो आ गया, a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 2 होगा, और b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू 7 होगा। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1 5D, and when last sum comes, I am very happy that I am able to finish this exercise. So let's see, a into 6 and what it is, 3330, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया है। इस तरह लिखने से क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाता है। तो इधर में देखो 6 है, 6 into what you will multiply that it will become 0, okay। तो 0 मतलब 6 into a, it should be 0, and I told you before 0 you can take 1। तो 6 into टेबल में, 6 का टेबल में 10 है, नहीं है। 2 लिखो, 20 है, नहीं है। 3 लिखो, 30 है, हाँ है, 30 है। क्या, 6 into 5 इक्वल टू 30, ठीक है। तो 0 हम लोग ले सकते हैं। तो a का वैल्यू अगर मैं 5 कर दूंगा, तो देखो इधर में भी 5 करना पड़ेगा, इधर में भी 5 करना पड़ेगा। तो 6 5 30, 3 कैरी, 30 प्लस 3 33, अगेन 3 कैरी, 30 प्लस 3 33। देखो आ गया है, मतलब a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 5 हो गया। तो आ गया हम लोग का आंसर। तो सभी सम्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवा दिया है। अभी तुम्हारा ड्यूटी है कि ये सब सम्स अच्छा से प्रैक्टिस करो, ताकि ये अगर एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 5.1 का, ठीक है। तो प्रैक्टिस दिस सम्स अगेन एंड अगेन सो दैट इफ इट कम्स इन द एग्जाम यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।